नमस्कार दोस्तों, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। सदियों पुरानी आस्था, सनातन परंपरा और अखंड भक्ति का प्रतीक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के टूटे हुए अंश अब पुनः प्रतिष्ठित किए जाने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 साल पहले गजनी के महमूद द्वारा नष्ट किए गए सोमनाथ शिवलिंग के खंड कहाँ गए थे? क्या आप जानते हैं कि ये खंड सदियों तक सुरक्षित रखे गए और कौन इनकी रक्षा कर रहा था? क्या यह केवल एक धार्मिक घटना है या भारत के सनातन धर्म की आस्था और परंपरा का ऐतिहासिक प्रमाण? और आखिर अब क्यों इन्हें सोमनाथ मंदिर में स्थापित किया जा रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस ऐतिहासिक घटनाक्रम की पूरी सच्चाई। अंत तक हमारे साथ बने रहिए बीबी न्यूज पर। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र माना जाता है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जिसकी महिमा अनंत काल से चली आ रही है, लेकिन यह मंदिर केवल भक्ति का केंद्र ही नहीं बल्कि बार बार आक्रमणकारियों का निशाना बना। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में इस मंदिर पर आक्रमण किया, लाखों हिंदुओं की हत्या की और शिवलिंग को तोड़कर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। धर्म और आस्था की इस अविश्वसनीय यात्रा में मंदिर के पुजारियों और संतों ने शिवलिंग के खंडों को बचाकर गुप्त रूप से दक्षिण भारत पहुंचा दिया था। ये पवित्र खंड पीढ़ी दर पीढ़ी अग्निहोत्री ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित किए गए। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह अंश आज भी सक्रिय हैं और चमत्कारी रूप से चुंबकीय प्रभाव रखते हैं। और अब इन अद्भुत अवशेषों की प्रतिष्ठा का कार्य करने जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। उनके नेतृत्व में इन खंडों की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो पूरे भारत के सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। अब 1000 साल बाद ये ऐतिहासिक खंड सोमनाथ मंदिर में फिर से प्रतिष्ठित होने वाले हैं। यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं बल्कि भारत के आध्यात्मिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनने जा रही है। तो सवाल उठता है कि ये खंड आखिरकार इतने सालों तक कहां थे और कैसे बचाए गए? अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने इन्हें गुप्त रूप से दक्षिण भारत में रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी रक्षा की। श्री परवीन सरस्वती जी ने 1924 में इन खंडों को कांची शंकराचार्य को सौंपा और उन्हें निर्देश मिला कि 100 साल बाद जब समय अनुकूल होगा तब इन्हें सोमनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। सीताराम शास्त्री, जो पिछले 21 वर्षों से इन खंडों की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने हाल ही में ये खंड श्री श्री रविशंकर को सौंपे, जो अब इनका पुनः प्रतिष्ठापन करेंगे। श्री श्री रविशंकर के अनुसार ये खंड आज भी सक्रिय है और चुंबकीय गुणों को धारण किए हुए हैं। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर यह खंड किसी दिव्य ऊर्जा से संपन्न है? इस पर भी शोध किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, यह प्रतिष्ठापन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन धर्म की अटूट श्रद्धा और धरोहर को पुनर्स्थापित करने का अवसर है। यह घटना राम मंदिर प्रतिष्ठापन के बाद एक और ऐतिहासिक क्षण बनेगी, जिसका संकेत कांची शंकराचार्य ने पहले ही दिया था। भारत की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ और हर बार इसे भक्तों की श्रद्धा ने पुनः खा दिया। यह प्रतिष्ठापन हमें यह सिखाता है कि आस्था को मिटाया नहीं जा सकता, यह समय के साथ साथ और मजबूत होती जाती है। तो दोस्तों, यह थी सोमनाथ शिवलिंग के ऐतिहासिक पुनर्प्रतिष्ठापन की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि यह भारत के आध्यात्मिक उत्थान की एक नई शुरुआत है? क्या यह भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्जागरण साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बीबी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय महादेव।